एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रोमित जैन है। आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एट उपल न्यूरो हॉस्पिटल अमृतसर। यानी बच्चों के दिमाग से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं मैं उसका इलाज करता हूं। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक एपिलेप्सी के बारे में, यानी कि बच्चों की मिर्गी के बारे में बात करेंगे। किन कारण से होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं आज के टाइम में। पहली जो समझने वाली बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 60 to 70% टाइम्स जिनको हम बच्चों के झटके या दौरे होते हैं वो एक्चुअली एपिलेप्सी या मिर्गी होते ही नहीं हैं। उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से जो मोस्ट कॉमन दौरे झटके आते हैं वो बुखार के साथ आते हैं बच्चों को, उसको हम फेब्राइल सीजर बोलते हैं और वो भी एक तरह की एपिलेप्सी नहीं है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता। कुछ बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर हमको फेब्राइल सीजर में भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक एपिलेप्सी की, बच्चों के दौरों की, मिर्गी की, तो वो भी बड़ों की मिर्गी से बहुत अलग तरह के होते हैं। मतलब जो बड़ों में जिस तरह के दौरे झटके आते हैं, बच्चों के दौरे झटके ज़रूरी नहीं है उसी तरह के हों। जो बहुत कॉमन मिर्गी दौरा है बच्चों में वो रहता है एपिलेप्टिक स्पैज़म्स करके, 3-4 महीने पे स्टार्ट होते हैं। और उसमें क्या करते हैं, बच्चों की गर्दन एकदम से नीचे गिर जाएगी, हाथ ऊपर हो जाएंगे। तो उस तरह के दौरे जो रहते हैं वो भी एक एपिलेप्सी है, मिर्गी है, जो कि आपको बड़ों में नहीं दिखेंगे। कारण की बात करें पीडियाट्रिक एपिलेप्सी में तो 3 मुख्य कारण रहते हैं एपिलेप्सी के बच्चों के अंदर। पहला जो सबसे कॉमन कारण हम देखते हैं, एक्वायर्ड कॉजेज़। जन्म पर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिला, बच्चा जन्म पे क्राई नहीं किया, या बच्चे को दिमाग का इन्फेक्शन हो गया, या बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, शुगर की कमी, वो भी शुरुआती पहले 4-5 दिन में जन्म के बाद, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड एपिलेप्सी। तो उसके अंदर इन कारणों के कारण एपिलेप्सी हो सकती है। दूसरे जो कारण रहते हैं दैट इज़ मोस्टली स्ट्रक्चरल कॉजेज़, कि जो ब्रेन है उसकी बनावट में प्रॉब्लम है जिस वजह से फिट्स आ रहे हैं। और जो तीसरा कारण है वो होता है जेनेटिक कॉजेज़, कि कुछ जीन्स के अंदर जो हमारा ब्रेन मल्टीपल जीन्स के कारण बनता है उनमें से किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम है जिसके कारण दौरान आते हैं। और इन सभी दौरों का इलाज अलग है। और आजकल का टाइम प्रिसीजन मेडिसिन का टाइम है। जो पर्टिकुलर दौरा है उसकी अलग तरह की मेडिसिन्स रहती हैं और उसी तरह से उसका इलाज चलता है। जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का वो भी वेरी करता है। किसी दौरे के अंदर 2 साल का ट्रीटमेंट चलता है, किसी में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी चलता है, पर डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का वो एपिलेप्सी है ट्रीटमेंट वेरी करता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द एपिलेप्सी होते हैं उनको हम बोलते हैं एज डिपेंडेंट फार्माको रिस्पॉन्सिव एपिलेप्सी। तो वो एक पर्टिकुलर एज पे स्टार्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर एज पर अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो हमको पता लग जाता है एक अच्छी ईईजी करने के बाद, एमआरआई करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कि इस बच्चे का दौरा कब तक रहेगा, उसको कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है और कौन सी मेडिसिन उस बच्चे के लिए। तो जो मिर्गी के बच्चों के सिम्टम्स रहते हैं उनमें से कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब स्पैज़म्स आते हैं बच्चों को। बच्चों का डेवलपमेंट रुक सकता है। जो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था हो सकता है उसको पढ़ाई में अब कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आने लग जाए। मेमोरी इश्यूज़ आ सकते हैं बच्चों को, ऐसे वाले बच्चों को जिनको फिट्स आते हैं। तो अगर आपके बच्चे को इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं जिसमें बच्चे को दौरे झटके आ रहे हैं, बच्चे की एकदम से गर्दन ऐसे गिर जाती है, या बच्चों की जो परफॉर्मेंस है इन दौरे झटकों के साथ कम हो गई है, बच्चों को याददाश्त या मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही है इन झटकों के साथ, तो आपको एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जो बच्चों के दिमाग के स्पेशलिस्ट होते हैं। और एक अच्छी इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट से होपफुली उनको बहुत फ़ायदा मिलना चाहिए।